प्रेतात्माओं को पृथ्वी लोक से यमलोक लेकर आए हैं, उनमें से कुछ ने आते ही यहाँ एक संगठन बना लिया है, क्योंकि उन्हें यहाँ आकर लगता है कि यमलोक की व्यवस्था, कार्य प्रणाली एवं प्रशासन में घपला है और यमराज तथा उनके यमदूतों की निरंकुशशाही कम करने के लिए यमराज को भी जललोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने यहाँ आंदोलन कर दिया है तथा काफी लोग इनके साथ मिल गए हैं। इससे यमलोक में सारा काम काज ठप पड़ गया है। इनकी मुख्य 3 मांगे इस प्रकार हैं: मनुष्य को मृत्यु के प्रतिकार का अधिकार, यमलोक में भी सूचना का अधिकार, यमराज को भी जललोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। हमें चाहिए जललोकपाल, सूचना का अधिकार चाहिए, आरटीआई। उनको चाहिए नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, आरटीआई चाहिए, आरटीआई। मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हम क्या सुन रहे हैं? यमलोक में धरना, यमलोक में प्रदर्शन, ये हो कैसे गया चित्रगुप्त? ये तो हमारी भी समझ नहीं आ रहा महाराज। चित्रगुप्त, हम लोग में हो क्या रहा है? चित्रगुप्त, इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि कभी यमलोक में कोई धरना, कोई प्रदर्शन हुआ हो। ये कहते हैं महाराज। आइए महाराज, करके देखिए। ये ठीक रहेगा चित्रगुप्त। आइए महाराज, आपको चाहिए सूचना। हमने इन सबके बारे में संपूर्ण ब्यौरा एकत्रित कर लिया है महाराज। हाँ, फिर चिंता की कोई बात नहीं चित्रगुप्त। हम यम है, यम आप देखेंगे हम। आप तो केवल इतना पता कीजिए कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर कहाँ रही हैं। आइए महाराज, देखिए यह है वो मृत आत्माएं जो जललोकपाल के लिए, निरंकुशशाही के लिए, मृत्यु प्रतिकार के अधिकार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, न जाने इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। चित्रगुप्त, कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और आगे चलिए महाराज, अब स्पष्ट नजर आ रहा है। हाँ महाराज, चित्रगुप्त, ये मंच पर बैठे श्वेत वस्त्र धारण किए 2 भक्त पुरुष कौन है चित्रगुप्त? कौन से महाराज? ये प्रथम पंक्ति में जो बैठे हुए हैं। हाँ, वही, वो जो साथ बैठे हैं ना, वही चित्रगुप्त। महाराज, ये महाशय तो एक सूचना अधिकारी थे और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्य? जी महाराज, ये पृथ्वी लोक पर बहुत समय से जललोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना था जललोकपाल लाना है, देश को बचाना है, जललोकपाल लाना है, देश को बचाना है। परंतु आप तो जानते ही हैं पृथ्वी लोक पर प्रशासन कितना उदासीन और लापरवाह है। सब जानते हैं चित्रगुप्त। किसी ने इनकी सुध नहीं ली महाराज। अब ये कहते हैं या तो मुझे पृथ्वी लोक पर वापस भेजिए, अन्यथा संपूर्ण यमलोक पे इसके दायरे में ले आइए। नहीं चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, ये तो और क्या चाहते हैं? और महाराज, ये दूसरे हैं सूचना विशेषज्ञ अधिकारी। सूचना विशेषज्ञ अधिकारी? जी महाराज, जब से यमलोक में आए हैं सबकी नाक में दम करके रखा है। इनको यहाँ न लाते तो अच्छा रहता महाराज। ऐसा क्या? जी महाराज, इनको तो हमारे प्रत्येक कार्य से सोचना चाहिए। क्या? जी महाराज, इतने यमदूतों की नियुक्ति हुई, इसको कितना वेतन दिया जाता है, कितने लोग मृत्यु लोक से यहाँ पर आए, ऐसे तमाम सूचनाएं चाहिए, वो भी महावार ब्यौरा महाराज। चित्रगुप्त, इस प्रशासनिक कार्य में तो अनावश्यक ऊर्जा ही खर्च होगी। जाने दो चित्रगुप्त, जाने दो। इतने तक तो ठीक था महाराज, परंतु इन्हें तो हमारे भैंसों के रखरखाव से लेकर यहाँ के रखरखाव तक तमाम सूचनाएं चाहिए महाराज। और चित्रगुप्त, अब तो हमें भी लगता है इन्हें यहाँ लाकर वाकई ही गलती हो गई। परंतु महाराज, ऐसे तो हमें अपना कार्य करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और चित्रगुप्त, ये गरीब, बेबस, लाचार इंसान, ये कौन है चित्रगुप्त? महाराज, यह एक गरीब किसान है, लगता है आत्महत्या का मामला है। ओहो चित्रगुप्त, हत्या या आत्महत्या? महाराज, पृथ्वी लोक पर एक चालाक दुकानदार ने बड़ी चालाकी से इसे फंसाकर मार डाला। वो कैसे चित्रगुप्त? लोग सोचते हैं
कि फसल बर्बाद होने के कारण इसने आत्महत्या की है। ओहो चित्रगुप्त, ये तो वाकई ही बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत से किसान फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। सत्य कहते हैं महाराज। आइए हम आपको साक्षात दिखाते हैं पृथ्वी लोक पर इस किसान के साथ क्या क्या हुआ था। हाँ, ये ठीक रहेगा चित्रगुप्त। आइए महाराज। अरे किसान भाइयों, क्या बात हो गई? किस बात के लिए हाय हाय कर रहे हो? आखिर कौन सा गुनाह हो गया हमसे? हमें भी तो बतलाओ। अरे भैया, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? बड़े भले बन रहे हो लाला, सालों से मोटा माल बेचकर, नकली दवाई बेचकर मोटा माल कमा रहे हो। बोल तो ऐसे नहीं कि बड़े दूध के धुले हो। दूध के हमारे धुले हो। पैसे वापस लौटा दो, वरना नकली दवाई बेच के। नजाकत से बोल आना जी। बात फैली तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा। सबको दिन बैठ कर मक्खियां मारनी पड़ेंगी। कुछ सोचो लाला जी, कुछ करो। किस किस के पैसे लौटाओगे? हाँ, करना पड़ेगा। बाहर निकालो इसको। किसान भाइयों, शांत हो जाओ। मैं मानता हूँ पहले भी आए थे अपनी पत्नी के साथ दवा की शिकायत करने के लिए, लेकिन मैंने इन्हें कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर सब दे दिया और कहा तसल्ली कर लो। अरे दिया तो दिया आपको इसे फोटो में। अरे दवाई कर लो ना भैया, फिर ले लो। क्या करेंगे? अरे हम इसका क्या करेंगे? अरे लो भैया, तसल्ली करो। अरे भाई, अरे देखो, लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। अरे भाई, मैं तो छिड़काव तो चलो, इसने ठीक से छिड़काव नहीं किया। क्या सभी किसानों ने ठीक से छिड़काव नहीं किया? क्यों लाला झूठ बोलते हो? किसने इसके यहाँ से नकली दवाई खरीदी? सबका यही हाल है किसान भाइयों। सबकी फसल खरीदी है। फसल बर्बाद हो गई। अरे भाई, जब हम इसकी दुकान पे गए थे, इसने हमने कहा हमारी फसल खराब हो रही, ये हमको सीधी पकड़ा दी। हम ठहरे पढ़े, बिन पढ़े लिखे किसान, हम बोला बिल्कुल असली है, ले जाओ, छिड़क दोगे फसल एकदम लहरा जाएगी। हमने देखा जब फसल पे छिड़का तो सब बिल्कुल जल गई। फिर हमने देखा कि दवा असली है कि नकली है। तो हमने जब पी के भी देखा तो भी हम पे कुछ भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल 100% नकली है। और हमको डांट के भगा दिया। हम ठहरे गरीब किसान। लाला जी, अगर तुम्हारा भाड़ा फूट गया तो कहीं के ना रहोगे। अरे फिर चलिए अंदर इसकी में। हिमाकत तो देखो। अरे क्या लोगों के सामने बोल रहे हो? ऐसा रहा है जैसे सचमुच कीटनाशक खा गया हो। अरे खा गया होगा भैया, दवा तो सचमुच नकली थी। और फिर सरे बाजार खा गया तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। क्या खाना मुझे सरे क्या बाजार है? में जितनी लाभ हो जाएगी। काना पीटी क्या कर रहे हो? बाहर आओ लाला को। तो नकली क्यों, असली खिलाओ ना। अरे नहीं, मर गया तो, और फिर रोज रोज कोर्ट कचहरी के ना बाबा ना। अरे तो आप थोड़ी बोल रहे हो उसको दवाई खाने को, वो खुद बाहर निकालो उसको। तो मरने दो, खाने दो। बात तो आपकी ठीक है लाला जी, हम थोड़े ही ना कह रहे हैं। हाँ, अरे लाला बाहर और निकल। इतने किसान भी तो हैं दवाई देने को। ये जाने और वो किसान जाने, हमें क्या? बात ठीक है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। बिल्कुल लाला मैं कुछ जी, करता हूँ। देखो लाला जी, बाहर आओ, बाहर। 50 किसान लेकर आएगा, हमारा जो धंधा चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। मैं कुछ खाने दो। देखो किसान भाइयों, हमारे कीटनाशक 100% असली हैं। असली है भैया। ये भी तो हो सकता है कि हमें बदनाम करने के लिए इसने दवा में खुद ही पानी मिला दिया हो। अरे ऐसा नहीं अरे अब तो लाला तेने हद कर दी। उल्टा चोर कुतवाल को डांट रहा है। निकाल अपनी दवा। अभी की सबके सामने पी के दिखाता हूँ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निकाल लाला। देख लो किसान भाइयों, एक बार फिर कह देता हूँ, अगर कुछ हो गया तो फिर हमें दोष ना देना। कुछ नहीं होगा। अरे अब छोड़ लाला, हद कर दी। अरे भैया अभी समझाओ सबके इसे। सामने पी के वरना दिखाता हूँ। बेमौत मारा जाएगा। समझाओ इसे, समझाओ। कुछ नहीं होगा, नकली दवाई बेचता है। अरे लाला जी, अपना काम हो गया। आओ, आओ, आओ। अरे
बाबू ये क्या हो रहा है तुम्हें? हमें कुछ नहीं होगा, दवा बिल्कुल नकली है, हमें कुछ नहीं होगा। पर तुम्हारी तबीयत तो खराब हो रही है। कुछ नहीं, बिल्कुल दवा नकली है। देखो पहले भी पिया था, कुछ नहीं हुआ था, अब देखो। अरे असली तो नहीं लगी इसने। ये क्या हो गया? अपने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में इन भोले भाले किसानों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चित्रगुप्त, हमें तो इनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। सत्य कहते हैं महाराज। चित्रगुप्त, महाराज हमें और भी दिखेंगे क्या हो रहा है। महाराज वो निम्न आत्माएं हैं, युक्तियां हैं, वो बरसात के लिए लड़ रहे हैं, युक्तियां के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। चित्रगुप्त, वो दो सुंदर एवं तरुण युक्तियां कौन हैं? कौन सी महाराज? चित्रगुप्त, अपनी परिधि में रहो। चित्रगुप्त, कौन सी महाराज? तुम में ये मानव प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? चित्रगुप्त, ये पंक्ति में जो बैठी है। हाँ हाँ वही। महाराज यह युक्ति तो रेल की पटरी पर मोबाइल कान पर लगाकर चल रही थी और चलते चलते ट्रेन की चपेट में आ गई। ओहो चित्रगुप्त, तो इसमें हमारा क्या दोष? अब पृथ्वीलोक पर इतने रमणीय स्थल हैं, उद्यान हैं, विहार हैं, रेलवे पटरियां कोई विचरण करने की जगह तो नहीं। अब जो जैसा करेगा वैसा ही तो होएगा ना। सत्य कहते हैं महाराज। और ये दूसरी बालिका, इसका ना पूछिए महाराज। इस बालिका ने तो वियोग में आत्महत्या की है। वियोग में। क्या वियोग में आत्महत्या? जी महाराज, यह युवती किसी व्यक्ति से प्रेम किया करती थी। पहले तो उसका प्रेमी कई बार इसको संदेश भेजा करता था, फोन किया करता था, लेकिन कुछ समय उपरांत उसने फेसबुक खाते से अकाउंट भी बंद कर लिया। फेसबुक? जी महाराज, और फोन करना भी बंद कर दिया। ये बालिका ये सह न सकी और झूल गई पंखे से। ओहो चित्रगुप्त, इस युवा पीढ़ी को होता क्या जा रहा है? जरा जरा सी बात पर आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। चित्रगुप्त, इसके बारे में कुछ करो चित्रगुप्त। और परंतु चित्रगुप्त, ये आंदोलनकारियों का साथ क्यों दे रही है? महाराज, इसका कहना है कि इसका फायदा तो सिर्फ नेताओं और अभिनेताओं को होता है। वो कैसे चित्रगुप्त? अभी देखिए ना महाराज, मुजफ्फरनगर का कांड इसका ताजा उदाहरण है। अब क्या करें चित्रगुप्त, मानव अपना विवेक और धैर्य दोनों खोता जा रहा है। इसने तकनीक के नाम पे ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर लिया है जिसके दुरुपयोग से समस्त मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। खतरा। सत्य कहते हैं महाराज। चित्रगुप्त, और ये महिला इसे यहाँ क्यों ले आए? महाराज, ये महिला पृथ्वी लोक पर ये महिला एक गरीब महिला है। चित्रगुप्त, फिर इस गरीब महिला, इस बेचार लाचार गरीब महिला को फिर यहाँ क्यों ले आए चित्रगुप्त? अब महाराज, इसका अपराध मैं क्या बताऊं? एक तो महिला, ऊपर से गरीब। चित्रगुप्त, पर ये अब हमसे क्या चाहती है चित्रगुप्त? महाराज, यह बेचारी बड़ी दुखी है। पृथ्वी लोक पर एक अस्पताल के नजदीक हाँ। पीड़ा से बहुत तड़प रही थी। ठीक। हम उधर से गुजर रहे थे, हमसे इसका क्रंदन देखा न गया और ले आए इसको हम लोग। ओहो चित्रगुप्त, आपने तो उपकार ही किया ना, जो इसको इसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। जी महाराज। परंतु चित्रगुप्त, हमसे इसका एक क्रंदन देखा नहीं जाता। आप इसे लेकर आइए, हम स्वयं बात करते हैं। महाराज, लेकर तो मैं आऊं, परंतु ये बहुत समय से रोए जा रही है। वो क्यों चित्रगुप्त? वास्तविकता यह है, इसकी पहले से ही 4 पुत्रियां थी। ओहो, शायद इसके ससुराल वालों को पता लग गया था कि इसके गर्भ में 5वीं भी पुत्री ही है, और इसके ससुराल वाले सह न कर सके और इसको विषाक्त पदार्थ देकर अस्पताल से थोड़ी सी दूर छोड़कर तो चलते बने। साथ में और कोई नहीं था क्या? नहीं महाराज, कोई नहीं था। चित्रगुप्त,
कैसे चित्रगुप्त? आइए महाराज, मैं आपको साक्षात दिखाता हूँ पृथ्वी लोक पर इस देवी के साथ साथ क्या हुआ था। हाँ हाँ चित्रगुप्त, आइए महाराज, यही ठीक है। आइए महाराज, प्रस्थान कीजिए। से अपनी बेटी के हाथ अपने सास ससुर को खाना भेजती है। मैं भी खाना बना रही हूँ, अपनी दादी दादा को खाना दे आना बेटा। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले। बेटा चोट न लग जाए, पढ़ा नहीं करेगा। ले लो बेटा, शाबाश शाबाश बेटा। दादा दादी को खाना दे आना। पता ना क्या करती रहेगा। अरे चुप कर, एक मिनट इस जीव को भी आराम दे लिया कर। खाना गरम, रोटियां गरम, सारे घर को सर पे उठा रखा है, जैसे खाना ना 56 भोग ले आई तू। माँ बाप की लाडली है। अरे अरे क्या हुआ मेरे बच्चा? तो भी चल पहले, कोई बात नहीं। कैसे खा लूं? खाना गले से नीचे ही ना उतरा है। ये तो देखो छोटे गोटे नजर आ रहे हैं। खाना तो मेरी बहन का फेवरेट है। हाँ, जरा सा मुंह खुलता है, धूल से जड़ते हैं मुंह से। छोरियों से इतनी नफरत ना करे, जो नसीब में लिखा है वैसे ही रहना पड़ेगा। तुम तो हरदम नसीब 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 इसी तरह होते रहते हो। मुसैया को भी कुछ बोल दिया करो कि कुछ करे। अब तो पड़ोसन भी ताना मारे हैं, ले खिला रहे हो ला, मैं कहाँ जाके मर जाऊँ? किसने हमारा कार्रवाई? ये फिर आ गया पी के। तेरी वजह से आए, बहुत चिकचिक कर रहा है तो इसकी है। क्यों सौरभ बेचारा कह करे आराम से भी बात कर लिया करो, पूरे गांव में धरी आवाज जा रही है। क्या बात हुई आपको? बेटा क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है तेरी माँ का तो बस। हाँ हाँ बोलो तेरी माँ रुक क्यों गए? माँ ने सारे मिलकर जहर दे दो, ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सबके कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। क्या बात हुआ? बेटा बात कुछ ना से, बस यही तो एक ही रट से पोता पोता पोता। अब इससे लाख बेर कह ली, तेरी इस चोर से तो इस जन्म में पोता होवे, फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? हाँ हाँ, जैसे मैंने पोते की जरूरत है और किसी ने ना जरूरत है पोते की। ये बड़ा घर, ये ढेर सारी जमीन, आखिर कौन संभालेगा इन्हें? कौन होगा इनका वारिस? ये छोरियां तो एक दिन अपने घर चली जाएंगी, हम दोनों कितने दिन के मेहमान हैं। फिर तू अपनी इस महारानी के साथ बैठ के मक्खी मारते रही हो। अरे माँ बापू तेरे पोता चाहिए ना, सारी ऊपर की टकट कटल पहले ना तबरे पोते के साथ तेरा मैं बता दूं बापू ये रोज करेगा। तू तो आदम अपनी इस महारानी का पक्ष ले रहा है, हर बार छोरा छोरा बतावा है। इसी उम्मीद में छोरियों से घर भर दिया, देख ले रिया आखिरी बार है, या तो तेरी महारानी रहेगी घर में या फिर मैं रहूंगी। तो उसकी जाके बुढ़ापे में बापू ने छोड़ कर 5 भाइयों की इकली बहन हूँ। अच्छा तो मैं चलूं भेड़ में तो ठीक है। अच्छा अरे रोटी तो खाते ही अरे हो। के रोटी खा ली बुढ़ा बुढ़िया ने खाने में तो चालू पौवा मार ला। जब भी रोटी गले से आवे सामने से भी चिक चिक करे। 10 बेर कह ली भाइयों इससे कि छोरियों में भी अब कोई कमी ना है, छोरियां भी इतना नाम रोशन कर रही है जिसने छोरे। जब भी देखो और ये छोरी ये घोड़िया ना होती तो तेरे छोरों ने वो मिल जाती। जब भी देखो छोरी छोरी छोरी, चल भीतर कर लिया काम करने खाली रोटी चल। जब भी देखो छोर में क्या रखे
सुना था। हाँ आवाज आ रही है तेज घर से। ये आ गया, मिलो इससे, पूछो क्या बात है। अरे भैया अरे गोतू राम राम भाई। राम राम। और भाई ठीक सो? हाँ उदास कैसे हो रहा है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं यार भाई, रोज रोज के घर के कलेश से मैं तो परेशान हो गया भाई। कदे कदे तो मुंह में रोटी भी ना जाती, कदे माँ बापू जीना राम पे रखा मेरा था भाई। अरे क्या बात से है भैया, सब कुछ तो तेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ है। जमीन है, जायदाद है, मकान है, घर है, बच्चे हैं। ठीक बच्चे? अरे सब कुछ है पर छोरा नहीं, क्यों हरिया? हाँ भाई ठीक हो भाई, बात तो सारी सही है। पर भाई खुशखबरी है भाइयों, ये पेट बात भी ना फिर पेट है भाई, और इसका पक्का छोरा होगा भाई है। और अपने पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा भाई। अरे अपने भाई लोग को लूने को कहूंगा मिठाई। अरे हरिया एक बात सुन, बुरा मत मानियो भाई, एक बात सुन। हाँ अगर फिर भी छोरी हुई तो ना भाई, पक्का छोरा होगा, इसी बात करे यार। मुझे मैंने भाई तांत्रिक, मौलवी और वह ज्योतिष इससे पता करा है, उन्हें पूरी गारंटी ली है भाई, पक्का छोरा होगा भाई पे। अरे हरिया मेरे भाई, ये तो सब कहने की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता ना यार, इसी बात नहीं है। जब जो बताओ, जो उसने गारंटी ली तो भाई पक्का छोरा होगा ना। मैं तो ये कहता हूँ तू शहर जाकर अल्ट्रासाउंड करा ले। वो क्या हो भाई अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड एक प्रकार की जांच होती है जिससे छोरा छोरी का पता लग जाएगा। हाँ, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा हाँ अरे भाई देखो, अरे भाई एक बात सुन, वो बात तो तेरी ठीक है, पर फिर भी छोरी हुई तो? अरे फिर क्या, छोरियों की लाइन तो नहीं लगेगी हाँ, और बात फिर दहेज के पैसे भी बचेंगे, क्यों हरिया? बात तो ठीक कह रहे हो भाई तुम। पर यार मेरे घर वाले दिन भी क्या है भाई, जोरू बदल ले। अब तुम बताओ भाई, इस उम्र में जोरू बदली जा? ना ये तो ना हो सके। फिर अल्ट्रासाउंड करा लूं? हाँ, तू बस शहर जाकर अल्ट्रासाउंड करा ले। राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जय राम जी भाई। ओ भाई वाओ राम राम भाई, अरे कोई उल्टा साउंड की दुकान बताई है? उल्टा साउंड क्या है? यार उल्टा साउंड बताई। क्या अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हाँ वही। अच्छा अच्छा, आपको अल्ट्रासाउंड कराना है? ना मेरे को नहीं करवाना भाई, मैंने तो उसका करवाना, घरवाली का करवाना, घरवाली का करवाना। अल्ट्रासाउंड कराना है तो ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 दुकान ये आगे देखो एक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर कराओ। वहाँ करो। आजा राम राम। बीमारियों आगे दुकान है, तू अड़े है, मैं पता करके आऊँगा। अच्छा है, अरे रुकिए तू भाई। डॉक्टर साहब राम राम। भाई बाबू जी अल्ट्रासाउंड कराना है। हाँ इलाज करके बताए अल्ट्रासाउंड से? जांच होती है, अल्ट्रासाउंड से कोई इलाज नहीं होता है। अच्छा जांच होती? हाँ वही करानी, जांच करानी है। जांच करानी है? हाँ बहुत ही बात ऐसी है कि माली घरवाली ना पेट है, तो यो पता करना है कि उसका छोरा है कि छोरी। बाहर निकलो। क्या बात होगी भाई? ये जांच यहाँ नहीं होती है, तुम्हें पता नहीं, ये कानूनन जुर्म है। अच्छा हाँ, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी हथकड़ी लग जाएंगी। बाहर निकलो। भाई बाबू जी देख ले सब चीज। ना बाहर निकलो, आपके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। जेल बंद कर दोगे? मैं नहीं, पुलिस पकड़ ले जाएगी दोनों को। पकड़ लेगी? हाँ चलो भाई पुलिस का माँ तू एक सुन, वो यूँ कहेगा छोरा छोरी की जांच करवाएगी ना तो पुलिस पकड़ लेगी। चल अपने घर चल। अरे हरिया, एक बार मैं बात करना चाहूँगा। तू पुलिस थाने बात करवाओगी तो शहर में। अरे भैया, डॉक्टर साहब राम राम। राम राम अम्मा जी, राम राम। सेवा बोलो। सेवा के बेटा, यो मेरा बेटा हरिया है और वो जो बाहर खड़ी है वो इसकी जुर्म से। अच्छा, ये तो पहले भी आए थे, इन्होंने बताया नहीं आपको? ये कानूनन जुर्म है। भाई बाबू जी डॉक्टर साहब चार छोरियां हमारे। है डॉक्टर साहब, देख लो आपकी मेहरबानी। नहीं, ये यहाँ नहीं होता है। अरे वाह, इतने पैसे दे
दिया भाई डॉक्टर साहब, बहुत ही मान जाओ। ना नहीं ये डॉक्टर ये तो आपने काम करना ही पड़ेगा ये और दे ये ना मानना, ये शहरी डॉक्टर है ये। नहीं होगा। डॉक्टर साहब सब खा रहे आपके, अब आपने हमारी लाज बचानी पड़ेगी बस। चलो जेब में वजन रख दिया है, मैं सोचता हूँ अभी डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। अच्छा करने बात कर ले वाह आजा आजा डॉक्टर साहब अरे जेल में बंदना करवा दे, बुल्लो दे आड़े माई हो। हमें चेल ले दो था आपने सब समझा दिया, कितना है वो सब समझा दिया। ठीक है, मैं जब तक पेशेंट देखूंगी तब तक आप उस पेशेंट को अंदर रख दो। आप बैठ जाओ, अभी डॉक्टर साहब बुलाएंगे, अंदर चले जाओ। ठीक जारिमा जा लेके जा तू, आवाज मारे नहीं चली थी बेटा। चल बाबा अब रही मन्ना अच्छा हाँ याद है ये तो आप बाहर हो। हाँ मैं तो बाहर हूँ, मैं नहीं बहुत सही है डॉक्टर ये आपको एक मशीन लगाई जाएगी, ठीक है, तो मैं आपकी जांच करवा दूंगी, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं। तू भी चली जा, कभी घबरा जा बोलिया क्या सर बड़ा छोड़ के आया जा। अरे नहीं अंदर जाना नहीं है, नहीं जाना तो भीतर नहीं अंदर नहीं जाना किसी को। पैसे देके फिर भी नहीं जाने दे बात कर रहे हो और पैसे लेगा के भाड़ा भी रहते जेल में काम जाना भाई लगे लूटेगा के शहरी वालों। कितने बच्चे हैं आपके? 4 चोरियां हैं डॉक्टर साहब इसके। अच्छा, कोई बात नहीं, आप टाइम से आए हो, आज बुधवार है, मैं दवाई लिख रही हूँ, बाकी आपको कंपाउंड समझा देगा। ठीक है। नाम क्या है पेशेंट का? बुल्लो मैं बोलती क्यों ना ये पूरा बता दो ना। बुल्लो देवी मेरी माँ तो कह रही है बुल्लो तेरी बहुत जवान है खड़ा मैं इतने हैं मेरे इतने हैं इतने भाइयों की मैं हूँ डॉक्टर का मैं बहुत सारे को खाइए तो खिला देना इसको दवाई, ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। अरे यार बता तो कर भाई, रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी फ्री में तो 5000 रुपए जेब में ना डालिए डॉक्टर साहब ने। बैठ तू आड़े बैठ हाँ भाई बहुत ही ये हो गया हमारे रिपोर्ट का छोटा भी मत करना है इसमें लिख रहा है ये इसे छोड़ी है। घर चोरी है पूरा मरवा दिए रात ही मरवा दिए घर चोरी बता दी आपने छोड़ दिया, अब आप क्या सकते हो? अरे कुछ पैसे उल्टे दे दे अरे यार हाँ डॉक्टर साहब ने क्या बताया भाई? अरे तू रहने दे बस तू घर चाल अपने से छोड़ अरे घर के चलो भाई, मैंने तो एक मिनट वाली होती सर। ये गरीब मारा ये गाड़े तो पूछ के तू चाल घर अरे ना भाई, मैंने तो यहाँ पे बता दे तू बस। ये बात सुन नो समझ के तेरे 5000 रुपए पानी हो गए इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये पेट छोरी बता दी छोरी हाँ अरे मेरे राम जी, अब तो तू क्या हो रहा है पेट छोरी मैंने तो लगे मैं तो इस जन्म में पोते का मुँह के बिलाई मर जाऊंगी। तो यारा बनना वाला घरा चाल के मर लिए चाल घड़ियों तो चल हिम्मत कर चल 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 रिया बोनी ने कौन टास्क है रिया? हाँ ठीक है मां देख सुबह से बहु भूखी प्यासी घूम रही है। अच्छा, तो अब फिर- चाय ले आ जाके। चालेगा हूँ हाँ चाय। अच्छा तो आड़े टट्टी रही है मैं चालेगा हूँ तो लगे ये भी तो इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। अब ये मेरे किसी भी काम की ना है। माँ ले चाले ये ले दो चाय पीने, और ये डॉक्टर साहब ने गोलियां दी है ये खा।
जल्दी प्यार है तुम आ जा, ये आगे जल्दी आ। आर्या, ओ आर्या, हाँ माँ, ये बात। अरे ऑटो वाले को बता तो कर भाई। अरे ऑटो वाला घर में बालक भूखे कहाँ से हैं बेटा? ओ भाई, ऑटो वाले, ए ऑटो वाले रुक, भाई कहाँ जाइएगा? काली चौकी जाना है। जाइए, तीनों जाइएगा? अरे भले आदमी 3 है तो 3 ही जाओगे, घोड़िया ने बाद में ले जाके तो। यही तो गम है, टाइम जरा कम है। बैठे तो उल्टी बात कराएंगे जी। बैठिए मत जाइएगा, खाना चाहिए। मैं दवा हो रही है साथ होगी। अरे कल पूजा पाठ है, घर में सामान लेके आना। चल अरिया जल्दी चल चल। सामान मत चुए ले आना तो। अरे तू भी चलना साथ में, चल चल चल। अरे यो घोड़िया में लेके बाहर जाके। अरे कहीं ना लेके जाए, ऑटो वाला भाग जाएगा, मैं इसलिए बिठा के जाऊँ यहाँ पे। हमारे मुझे कहाँ चल रही है? अभी तो चले थे। फूलों की बिल्कुल चिंता ना, ऑटो वाले की चिंता कर। यही तो गम है, टाइम जरा कम है। अरे चुप कर, एक तू ही है इस दुनिया में जिसके पास टाइम कम है। हम तो ऐसे ही घूमते हैं। ओहो, मैंने जल्दी आइएगा। अरे चल 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 चल। ध्यान रखिए। अच्छा ये तो पढ़े लिखे भी तो नंबर ऊपर लौट तक। अरे चल ना। अब यही तो गम है, टाइम जरा कम है। अभी चले थे, सुबह से एक सवारी मिले थे। अब अम्मा जी पता नहीं कहाँ चले गए। भैया 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 मेरी तबीयत खराब हो रही है। भैया भैया जरा पानी लो ना। भैया भैया पानी लेना जरा। भैया मेरे दम घुट रहे हैं। भैया मैडम फोन कीजिएगा, हमारी आएगी। ये भी तक बोल रहे थे 5 मिनट में आ जाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा हो गए। फोन नहीं है? ओहो, मर गया। फोन नहीं है। अरे मैडम, अरे बेहोश हो गए। अरे मैं क्या करूं? पुलिस तो मेरे को पकड़ेगी ना। ये हमारी कहाँ चले गए? अजी मुसीबत है। सुबह से एक तो सवारी मिली थी, लग रहा है मर गए। बच्चों का सवाल है, साइड पे करता हूँ। ऑटो किसी नंबर ले लिया तो जाना हजमा आ जाएगी। अम्मा जी, लग रहा है कुत्तू बनाने। बहन माफ कीजिएगा, मैं तो गैर हूँ। पापी पेट का सवाल है, जब अपने ही साथ छोड़ गए तो मैं तो गैर हूँ। हे अल्लाह मेरे मौला, माफ कीजिएगा। चलता हूँ, टाइम जरा कम है। बहन पर्दा प्लीज गिरा दीजिएगा। हमारी हदें पार कर दी। एक घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार। चित्रगुप्त नहीं, बिल्कुल नहीं चित्रगुप्त, हमसे इस स्त्री का कर्तन देखा नहीं जाता। आप इसे हमारे समीप लेकर आए। महाराज, जब से ये जंगलों में आई है, रोई जा रही है। कहती है मुझे अपनी बच्चों के पास वापस जाना है, मुझे पृथ्वी लोक पर भेजिए। नहीं चित्रगुप्त, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। चित्रगुप्त, आप इन्हें लेकर आइए, हम स्वयं बात करते हैं। जो आज्ञा महाराज। वार्तालाप करना चाहते हैं। आइए देवी आइए। महाराज की जय हो। शांत देवी, शांत। महाराज हम पक्षपात करते हैं। लड़का पैदा करने के चक्कर में लाखों महिलाओं के प्राण चले जाते हैं। वही उनके पड़ोसी क्या महिला परिवार दूसरा विवाह कर लेते हैं। उन्हें तो आप कोई सजा नहीं देते।
पोती खाना दे तो खाना हजम नहीं होता। अगर लड़का को खा पीना दे तो मोक्ष नहीं मिलता। जिस घर में लड़का ना उस घर की लड़की को वर नहीं मिलता। और आप कहते हैं कोई लिंग भेद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है। लिंग भेद? मेरी फूल सी बच्चियां, मेरी फूल सी बच्चियां कैसे रहेंगी माँ के बिना? नहीं नहीं, हम कोई लिंग भेद नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल महाराज, सही कह रहे, कोई लिंग भेद नहीं है। अरे हर तरफ तो भूखे भेड़िए घूमते हैं औरत की देह नोचने के लिए। है क्या औरत? उसका अस्तित्व क्या है? एक भोगविलास की वस्तु, एक खिलौना जो तकदीसिया खेला फेंक दिया। नहीं नहीं, ये सब पृथ्वी लोक पर मानव अपने स्वार्थ के लिए करता है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं देवी। हाँ, कोई लिंग भेद नहीं, कोई दोष नहीं। पता है जब मैं घर से चली थी, मेरी चारों बच्चियां पूछ रही थी माँ कब आओगी? अब कौन जवाब देगा उन्हें? कौन संभालेगा? कौन पालेगा उन्हें? मुझे मेरी बच्चियों के पास ले संभालो। नहीं नहीं, मुझे मेरी बच्चियों के पास ले लो। देवी ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। क्यों लोग आपने समझाते क्यों नहीं लोग? मुझे प्राण दे दो महाराज। मेरी फूल सी बच्चियां, मेरी फूल सी बच्चियां। न जाने पृथ्वी लोक के मनुष्य को क्या होता जा रहा है। वे यह नहीं जानता कि स्त्री सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, जननी भी है। यदि स्त्री ही समाप्त हो जाएगी तो ये सर्वस्व सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो महाराज आप किसके प्राण हरेंगे फिर? ठीक कह रहे चित्रगुप्त, इन्हें शांत कीजिए चित्रगुप्त। ये देखिए शांत हो जाओ, ये तो विधि का विधान है। जो एक बार यमलोक आ गया वो कदापि पृथ्वी लोक पर नहीं जा सकता। शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। आओ प्रस्थान करो, आओ प्रस्थान पर्दा गिरा दीजिएगा। किसी के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इन पृथ्वी लोकवासियों का कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है महाराज? आज आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है महाराज? आखिर कुछ हमें भी तो बताइए महाराज। अब क्या बताऊं भाग्यवान, इस बार हमारे यमदूत पृथ्वी लोक से जो वीरतात्माएं लेकर आए हैं ना, उनमें उन्होंने आते ही यमलोक में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यमलोक में धरना प्रदर्शन महाराज? हाँ हाँ, धरना प्रदर्शन। और तो और बाकी वीरतात्माएं भी इनके बहकावे में आकर इनका साथ दे रही हैं, जिसके कारण हमारे यमलोक का आधे से अधिक कार्य ठप पड़ गया है, ठप। पर आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। आपका नाम लेने मात्र से ही लोगों के कान कंठ में आ जाते हैं, लोग डर से थर-थर कांपने लगते हैं। आखिर हमें भी तो बताइए महाराज, इतना दुस्साहस करने की हिम्मत किसकी हुई महाराज? पता नहीं भाग्यवान, वो तो हमारी कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। कार्य प्रणाली में प्रश्न चिन्ह? हाँ हाँ, कहती है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार। हम यमलोक में घूस लेकर किस किस को उठा लाते हैं, हम मनमानी करते हैं। हमारे यमदूतों की भर्ती में घोटाला, हम और तो और मदिरापान करते हैं, मदिरापान। मदिरापान? हाँ हाँ, मदिरापान। और मदिरापान करने के पश्चात नृत्यशाला में जाकर नृत्य करते हैं, नृत्य। और सुबह सुबह नशे में धुत होकर ना जाने किस किस को उठा लाते हैं। इनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार पे नहीं हो रही, और ना जाने क्या क्या। जाने भी तो महाराज, जैसे ये अपना कार्य बड़े सुचारू रूप से करते हैं, उनकी लापरवाही से रेलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक ना जाने कितनी दुर्घटनाएं होती है प्रत्येक वर्ष। और बात रही नृत्य बाद में जाकर नृत्य करने की, तो कोई हमें या इन्हें अपने भवन के उद्घाटन में फीता काटने से तो बुलाने से रहा। तो आप ही बताइए महाराज, कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो ठीक है मगर ऐसे भी 2-3 घूंट पी भी लेते हैं तो क्या हुआ? का कोटा तो पूरा करते हैं कि नहीं? वो तो ठीक है मगर क्या मगर महाराज? आपको 24 घंटे की आपातकालीन सेवा भी तो उपलब्ध कराते हैं। और वैसे भी गलती से किसी मानवता के दुश्मन को उठाकर ले भी आते हैं तो क्या धरती का बोझ कम नहीं करते, बांट करते हैं।
पर और भी गंभीर आरोप। और भी आरोप? हाँ हाँ, दूतों की भर्ती में घोटाला, वार्षिक लेखे जोखे का कोई आकलन नहीं, हम ऑडिट नहीं कराते। और तो हाँ हाँ, और तो और भाग्यवान, इनका तो यहाँ तक कहना है जितना हमारे भैंसे के चारे और रख रखाव में खर्च आता है ना, उतने में तो एक व्यक्तिगत वायुयान या हेलीकॉप्टर रखा जा सकता है। जाने भी तो महाराज, बड़े आए हमारे भैंसे के चारे का हिसाब लगाने वाले। इस बेचारे भैंसे ने जितना चारा आज तक खाया है, उससे कहीं ज्यादा चारा तो पृथ्वी लोक का एक मानव खा चुका। क्या? पृथ्वी लोक का एक मानव? हाँ महाराज। हेलीकॉप्टर की बहस तो झुकती है महाराज। मेरा आधे से ज्यादा समय तो एक भैंसे को नहलाने धुलाने और चारा खिलाने में ही निकल जाता है। हेलीकॉप्टर के आने से थोड़ा सा पता कर लेंगे। और वैसे भी आपको कौन सा एलटीसी मिलता है सरकार से? एलटीसी? हाँ एलटीसी। और अब हमारा युवराज भी तो बड़ा हो गया है महाराज। क्रिकेट और सैर सपाटे का बड़ा शौक है उसे। हेलीकॉप्टर के आने से ना खामोश, तुम भी ना बात का पतंगड़ बना देती हो, पतंगड़। हाँ, जब भी कभी सुविधाओं की बात करती हो, झट से चुप करा देते हैं। आखिर आज तक आपने हमें दिया ही क्या है? आज मैंने 100 के प्राण लिए। यही तो कार्य है। आज मैंने 200 के प्राण लिए। लोगों की चीख पुकार और रोना, इसके सिवा हम और हमारे बच्चों के भाग्य में आज तक कुछ आया है? आप ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? वो तो ठीक है भाग्यवान, पर पहले इस लोकपाल से बच लोकपाल? हाँ हाँ, हम पर निरंकुश शाही, भ्रष्टाचार, वंशवाद, पक्षपात और लीक भेद जैसे गंभीर आरोप हैं। और निरंकुश तो ये मानव हो गया है। जनसंख्या देखी है कितनी बढ़ाई है इसने, और अब प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ कर रहा है। वन, पर्वत, जंगल, नदियां सबको निकल गया, किसी को नहीं बख्शा। और आप जानते हैं, अगर गलती से कोई जंगली जानवर इनकी बस्ती में चला जाता है, तो कितनी बेरहमी से सारे गांव वाले मिट्टियों से मार डालते हैं। तब उन्हें मृत्यु के प्रतिकार का अधिकार याद नहीं आता? नहीं, बात करते हैं। वो तो ठीक है, परंतु पहले इस लोकपाल से तो निपट लो। अगर इस लोकपाल के दायरे में हम आ गए ना, तो हमारी तो गद्दी ही चली जाएगी, गद्दी। अरे जाने भी तो ऐसी गद्दी को। मैंने तो आपको पिछले वर्ष ही कहा था, 2-4 कोयला खदानों का आवंटन करा लो। मेरी बात मानी होती तो आज एक दिन देर नहीं पड़ते महाराज। अच्छा हास परिहास कर देती हो। अब आप ये चाहती हैं कि हम इस उम्र में होली की दलाली में हाथ काले करें क्या? महाराज, अब तो ये बीते दिनों की बात हो गई है। आजकल तो कोयला खदानें भी सोना कर रही है, सोना। नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कोई कीटनाशक कंपनी ही खोल लीजिए और के नाम से हो जाएंगे। ओ कहा ना, नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक आपको कुछ समझ नहीं आया है, जो आज आएगा आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप विश्राम कीजिए। विश्राम? सो कैसे जाऊं? एक तरफ तो इन मृत आत्माओं ने यमलोक को सर पे उठा रखा है, और दूसरी तरफ आप। हम क्या महाराज, आप हमसे स्पष्ट कहिए। पृथ्वी पर होने वाले अत्याचार का एकमात्र कारण सिर्फ मानव ही है, मानव। यह मानव की अति महत्वाकांक्षा, धन लोलुपता और स्वार्थी प्रकृति का ही नतीजा है। आप तो सिर्फ विधि के विधान का पालन कर रहे हैं, आप तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं महाराज। आपका ये विचार तो सराहनीय है। हम यही प्रस्ताव चित्रगुप्त के हाथ इन मृत आत्माओं के पास भिजवा देते हैं। आप मुझे स्पष्ट बताइए महाराज, यमलोक में जो भी आता है उसे अपने कर्म के अनुसार सही फल और प्रतिफल मिलता है। यमलोक में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कोई अत्याचार नहीं। यमलोक का कार्यकाल सदियों से जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप व्यर्थ की चिंता छोड़िए महाराज, आप विश्राम कीजिए। आप चित्रगुप्त के हाथों ये संदेश पहुंचा दीजिए महाराज। हाँ, यही ठीक है। बर्तन गिरा दीजिएगा।